हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय घर से जुड़ा है और वो है महिलाओं की मांग में सिंदूर भरना, हाथों में कंगन पहनना और पैरों में टोरिंग पहनना। इसके बारे में हम वन बाय वन जानकारी देखेंगे। आपको बता दूं कि ये न सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक रिवाज है, बल्कि इसके पीछे कई साइंटिफिक और इमोशनल व्यू भी छुपे हैं। तो आइए जानते हैं आखिर हिंदू स्त्रियां मांग में सिंदूर क्यों लगाती है और इसके पीछे प्राचीन मान्यताएं और विज्ञान का क्या संबंध है। इससे पहले आगे बढ़े, हमारे अपने ऑरोरा वन चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन मान्यताएं। हमारी भारतीय संस्कृति में सिंदूर एक शुभ संकेत माना जाता है। जब कोई स्त्री शादी के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है तो इसे उसके सौभाग्य और पति की लंबी आयु से जोड़ा जाता है। ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है और इसका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। कहते हैं कि सिंदूर स्त्री के पति के प्रति समर्पण, प्रेम और उसकी सुरक्षा का प्रतीक है। एक सुहागन स्त्री जब सिंदूर लगाती है तो यह दर्शाती है कि वो अपने पति की भलाई और सुरक्षा की कामना करती है। ये तो ही प्राचीन मान्यता है, लेकिन अब जानते हैं इसकी साइंटिफिक जानकारी। मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पर प्रभाव। सिंदूर को मांग में लगाने का एक विशेष स्थान होता है जिसे सिर के मध्य भाग या ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। यह स्थान हमारी नर्वस सिस्टम का केंद्र होता है, जहाँ से ब्रेन की एनर्जी कंट्रोल होती है। सिंदूर मुख्य रूप से पारा यानी मर्क्यूरी और हल्दी और चूने का मिश्रण होता है। पारा का कूलनेस प्रभाव। पारा एक ठंडक देने वाला एलिमेंट होता है और इसे मस्तिष्क के निचले हिस्से में लगाया जाता है। यह ठंडक हमारे ब्रेन को टेंशन रिलीव करने में हेल्प करता है। मर्क्यूरी मस्तिष्क के नर्व सेंटर्स को रिलैक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल में रखता है। इससे महिला को मानसिक शांति और सुकून मिलता है, जो विशेष रूप से मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में भी हेल्प करता है। टेंशन एंड ब्लड प्रेशर। सिर के मध्य भाग में सिंदूर लगाने से यह हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए हेल्प करता है। सिंदूर लगाने से सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। पारा का ये फीचर वो लेडीज के लिए हेल्पफुल होता है जो एक्सेसिव टेंशन या स्ट्रेस में रहती है। इसके रेगुलर यूज से बीपी और हार्ट बीट पर कंट्रोल रहता है। त्वचा के माध्यम से अवशोषण। सिंदूर में जो पारा होता है वह स्किन के माध्यम से एब्सॉर्ब होता है और शरीर में अपना प्रभाव डालता है। यह सिर के ऊपरी हिस्सों में एब्सॉर्ब होकर महिला के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव डालता है। पारा महिलाओं के हार्मोनल बैलेंस को बेहतर बनाए रखने में भी सहायक होता है, खासकर वो महिलाएं जो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्याओं से पीड़ित होती है। सिंदूर और मानसिक शांति। सिंदूर लगाने से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो स्ट्रेस को कम करने के लिए और मस्तिष्क में सुकून की भावना पैदा करने के लिए हेल्प करता है। यह एक तरह से महिलाओं को मानसिक रूप से अधिक संतुलित और शांत बनाए रखने में भी सहायक होता है। सिंदूर का ऊर्जा चक्र से संबंध। भारतीय योग और प्राचीन विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं जो ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। सिंदूर जिस स्थान पर लगाया जाता है वह आज्ञा चक्र के पास होता है, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। यह चक्र मानसिक संतुलन, निर्णय क्षमता और आत्मज्ञान से जुड़ा होता है। सिंदूर लगाने से यह चक्र सक्रिय होता है और व्यक्ति की एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऐसी परंपरा की जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे के विज्ञान और मान्यताओं के बारे में शायद ही कम लोग जानते होंगे। आपने देखा होगा कि शादीशुदा औरतें अक्सर हाथ में कंगन पहनती हैं। क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण और प्राचीन मान्यताएं क्या हैं? अगर नहीं तो चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक नवविवाहित महिला थी जिसका नाम था लक्ष्मी। उसकी सास ने उसे शादी के बाद पहले दिन कंगन थमा दिए। लक्ष्मी ने अपनी सास से पूछा, माँ, यह कंगन क्यों पहनते हैं? उसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सिर्फ आभूषण नहीं है, इसके पीछे गहरी मान्यताएं और विज्ञान छुपा है। लेकिन सास ने लक्ष्मी को ऐसा जवाब क्यों दिया, इसकी डिटेल जानकारी अब हम देखने वाले हैं। प्राचीन मान्यताएं। लक्ष्मी की सास ने समझाया कि हमारे पूर्वजों के अनुसार शादीशुदा महिला के कंगन पहनने से उसके वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। हिंदू धर्म में कंगन को सुहाग का प्रतीक माना जाता है।
लक्ष्मी की सास ने आगे बताया कि कंगन पहनने के पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं है, बल्कि इसका एक साइंटिफिक बेस भी है। हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण नसें और एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जो हाथों में केंद्रित होते हैं। कंगन पहनने से इन पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। ये खास तौर पर हाथों और कलाई की नसों को एक्टिव करता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का फ्लो होता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब महिला हाथ में कंगन पहनती है तो एक प्रकार की एक्यूप्रेशर थेरेपी की तरह काम करता है। ये शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने में हेल्प करता है और टायर्डनेस और मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा ये शरीर के हार्मोनल बैलेंस को भी बेहतर बनाता है, जिससे महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। शरीर में विद्युत तरंगों का संतुलन। हमारा शरीर एक ऑर्गेनिक इलेक्ट्रिक सिस्टम की तरह काम करता है और हमारे हाथ पैर इसके इलेक्ट्रिक वेव के प्रमुख केंद्र हैं। जब हम किसी मेटल कंगन को पहनते हैं, खासकर गोल्ड या सिल्वर के, तो यह धातु शरीर के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने में मदद करते हैं। धातु के कंगन पहनने से शरीर में प्रोड्यूस हुई स्टैटिक एनर्जी कम होती है, जिससे शरीर की थकावट और तनाव घटने में सहायता मिलती है। सोना और चांदी धातु के रूप में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। प्राचीन विज्ञान में यह माना जाता है कि इन धातुओं के संपर्क में आने से शरीर की इम्यूनिटी की क्षमता भी बढ़ती है। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। विज्ञान के अनुसार जब महिलाएं कंगन पहनती है तो ये उनके टेंशन के लेवल को कम करने में भी हेल्प करता है। साथ ही एंडोर्फिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करता है। ये हार्मोन नेचुरली मानसिक शांति और खुशी की भावना को बढ़ाता है। इसलिए कंगन पहनने से महिलाएं मानसिक रूप से भी अधिक सशक्त महसूस करती है और तनाव से राहत पाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे अपने ऑरर वन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और एक बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती। एक और वैज्ञानिक कारण यही है कि कंगन पहनने से कलाई के आसपास की हड्डियां और मांसपेशियों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कंगन से मिलने वाले दबाव के कारण कलाई की जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और हड्डियां मजबूत होती है। हार्मोनल बैलेंस। हाथ में पहनने जाने वाले कंगन का एक और वैज्ञानिक फायदा यह है कि इससे शरीर में हार्मोनल का बैलेंस रहता है। कलाई में मौजूद प्रेशर पॉइंट पर लगातार पड़ने वाले दबाव के कारण शरीर के डिफरेंट हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी समस्याओं जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय होने वाले दर्द और मूड स्विंग को नियंत्रित करने में कंगन का पहनना हेल्पफुल हो सकता है। बीपी और हार्ट पर पड़ने वाला प्रभाव। कंगन पहनने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। कलाई पर दबाव डालने से नसों में रेगुलर ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है। कंगन के माध्यम से जो एक्यूप्रेशर प्रभाव होता है वो हृदय को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है, क्योंकि यह ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है। कंगन पहनना केवल ज्वेलरी नहीं, बल्कि ये शरीर और मन को हेल्थ बेनिफिट्स पहुंचाने वाला एक साधन भी है। इसलिए अगर आपको कभी मौका मिले तो इसे सिर्फ एक फैशन या ट्रेडिशन के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए एक उपयोगी वस्त्र के रूप में जरूर अपनाएं। नेक्स्ट बात करें तो क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी भारतीय परंपरा में शादीशुदा महिलाएं अपने पैरों में बिछिया यानी टो रिंग क्यों पहनती हैं? ये सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी है साइंस और ट्रेडिशन। कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ टो रिंग। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय ट्रेडिशन की। टो रिंग का इस्तेमाल हमारे कल्चर में सदियों से होता आ रहा है। जब किसी महिला की शादी होती है तो उसे टो रिंग पहनाई जाती है। ये सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि उसके शादीशुदा होने का प्रतीक है। भारतीय समाज में बिछिया को सुहाग की निशानी माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मंगलसूत्र। ये एक ऐसा रिवाज है जो हर क्षेत्र, हर समाज में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पैर की उंगलियों में बिछिया क्यों? अब सवाल ये आता है कि पैर की उंगली में ही क्यों ये बिछिया पहनी जाती है? इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट। ज्योतिष और आयुर्वेद के अनुसार पैर के अंगूठे के पास वाली दूसरी उंगली से महिलाओं के गर्भाशय और दिल का सीधा संबंध होता है। जब महिलाएं इस उंगली में बिछिया पहनती है तो ये उंगली प्रेशर डालता है,
जिससे ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है। इससे गर्भाशय और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्थिरता बनी रहती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल नियमित रहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिछिया चांदी से बनाई जाती है, जो एक अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। चांदी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को एब्सॉर्ब करती है और धरती तक पहुंचाती है। ये प्रोसेस महिलाओं के शरीर के हीट को बैलेंस करती है और उन्हें शांति का अनुभव कराती है। इसके अलावा पैरों में चांदी की बिछिया पहनने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। आधुनिक समय में भले ही कई परंपराएं बदली रही हो, लेकिन बिछिया की परंपरा आज भी कायम है। कई महिलाएं इसे फैशन के तौर पर भी पहनती है। हालांकि इसकी वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक विशेषताएं आज भी उतनी ही है जितनी पहली थी। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि भारतीय स्त्रियां शादी के बाद पैरों में टोरी, हाथों में कंगन और मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।